नमस्कार नमस्कार। नेहा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप एब्सोल्युटली कोई मिठास भरा काम कर रही हैं। यस सर। हम लोग जानना चाहते हैं इस कहानी की शुरुआत, कहानी कैसे आगे बढ़ी, आज कहाँ पर हैं, पूरा बताइए हमें। ऑफ कोर्स। सो मेरा नाम स्नेहा नारंग है, मैं दिल्ली से हूँ एंड मेरे ब्रांड का नाम बेक्स अनलिमिटेड है। इस ब्रांड की शुरुआत तकरीबन 10 साल पहले हुई एंड बेकिंग जो है ये स्किल मैंने अपनी मदर से ली है। सो आई हैव ग्रोन अप सीइंग हर बेकिंग एंड इंटरेस्ट था मुझे, बट शायद कभी ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि शेफ़ बनूंगी या इसको प्रोफेशनली करूंगी। इससे पहले मैंने डिप्लोमा किया है ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, थोड़ा टाइम वर्क किया है टूरिज़्म सेक्टर में, बट मुझे कुछ इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। एंड जब मुझे था कि और मेरे को ये भी था शायद शुरू से कि थोड़ा कुछ अपना काम करना चाहती थी। 9 साल ऑलमोस्ट मैंने अपने पेरेंट्स की किचन से ही काम किया है, जिस किचन में नॉर्मल घर का खाना बनता था एंड एवरीथिंग, वहीं से काम किया है। एंड अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही मैंने अपना सेटअप पूरा किया है, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, बट दिल्ली एनसीआर पूरे हम डिलीवर करते हैं। अब ऑलमोस्ट 9.5 साल बाद मेरा खुद का सेटअप है। तो सबसे पहले सोचा कि एक ईमेल आईडी बना लेती हूँ कि एक प्रोफेशनल थोड़ा लगे अगर किसी को बताना होता है। ईमेल आईडी बनाया, फ्रेंड के घर सोच बैठे एंड आई थिंक स्टेप बाय स्टेप जब 10 साल हो गए शायद पता भी नहीं चला। अगर छोटे से छोटे स्केल पे शुरू करना हो किसी कोई बिजनेस, तो कितने पैसों में शुरू कर सकते हैं? मैम छोटे से छोटे स्केल में भी शुरू करना है तो कम से कम 5-10 हज़ार में कहती हूँ। क्योंकि आप कुछ भी क्या होता है इस लाइन में, क्यों ना आप जितनी क्वांटिटी कम करेंगे आपका प्राइस उतना बढ़ जाएगा। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी प्राइस उतना कम हो जाता है वेरिएबली। जब मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 100-200 रुपीज़ पर किलो चॉकलेट से, और जो मैं आज यूज़ करती हूँ वो तकरीबन 2,500 रुपये किलो चॉकलेट का यूज़ करती हूँ। अगर हम देखें तो एवरीथिंग प्लस पोस्ट कोविड तो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। क्वालिटी तो आप अच्छी वाली चॉकलेट यस। और शुरू से ही जो एक परसेप्शन था, मतलब जिस पर्सपेक्टिव से मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि अगर हम केक खा रहे हैं तो उसमें फ्लेवर होना चाहिए, एक सोल जिसको हम कहते हैं खाने का वो होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए या एक शौकीना ऐसे शुरू नहीं किया था। बहुत क्लियर थी कि मदर को कैसे देखा है, जब गेस्ट आते थे घर में तो इतनी तारीफ करते थे, तब मम्मी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। अच्छा, ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है अगला 4-5-7 सालों में? फ्यूचर प्लान ऐसा जो था ये था कि एक कैफ़े खोलना है, छोटा ही हो, बहुत बड़ा नहीं हो, बट लोगों को पता चले कि जो चीज़ें बन रही हैं वो अच्छी हैं। ऐसे नहीं फैलाना था कि सब कुछ कर रही हूँ बट टेस्ट किसी में नहीं है। आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हर दूसरे तीसरे घरों में मैं देखता हूँ महिलाओं को, औरतों को, वो बेकिंग में और किसी कारणवश किसी ना किसी बिजनेस में घुस रही है। तो हाउ वुड यू मेक योरसेल्फ डिफरेंट? क्योंकि फिर तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैंने किस लिए स्टार्ट किया था। अब आजकल अगर हम देखते हैं तो सिर्फ होम बेकर्स बात करते हैं तो प्रोबेबली हाफ ऑफ देम आर नॉट इवन शेफ्स बाय डिग्री। जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया कि मेरे को बेसिक नॉलेज थी, बट जब मुझे लगा कि मेरे को इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाना है, आई एक्चुअली जॉइंड अ culinary स्कूल। मैंने डिप्लोमा किया इन बेकरी एंड पेटिसरी, काम किया है होटल्स में 18 to 20 आवर्स। आई वर्कड एवरी डे एंड आई स्टिल वर्क दैट। धीरे-धीरे लेके बढ़ना चाह रही है। ट्रेनिंग है आपकी। एग्जैक्टली। एक सवाल, आप कह रहे हैं कैफे शुरू करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ अपना कैफे खोलने के बजाय मान लीजिए एक देश का एक बहुत बड़ा कैफे चेन जिसके 100 आउटलेट्स हैं देश में, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि सारे मेरे केक सप्लाई कर दो, बिल्कुल कर सकते तो वो कैसा रहेगा? वो क्यों नहीं पिच करती आप कैफे ओनर को? बिकॉज बेक्स अनलिमिटेड इसी पर्सपेक्टिव से स्टार्ट हुआ था कि मैं बना रही हूँ, मैं क्वालिटी कंट्रोल कर सकती हूँ, टेस्ट कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मुझे फ्रेंचाइजी या वो नहीं है, उससे मैंने स्टार्ट किया था, जिस एक पैशन और एक जिस क्लियर नोशन से, वो मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। एक जापान में एक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं कि मछली बना के लोगों को खिलाते हैं, फिश। तो वो सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे, बाजार से जाते हैं, एक खास मछली लेके आते हैं और उसको बना के बेचते हैं। उनकी दुकान इतनी चलती है कि उसमें 3-3 साल का ऑनलाइन वेटिंग है। आप सर्च करिएगा।
और उसमें जब भी अमेरिका से राष्ट्रपति जाते हैं ओबामा या कोई, तो उस दुकान में जरूर खाना खाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं छोटी ही दुकान हो लेकिन पूरा इसका क्वालिटी कंट्रोल हो, दुनिया में नाम हो। मेरी बहुत अच्छी शुभकामनाएं सीख है, हैं बहुत बढ़िया। कि आपकी भी दुकान वैसी ही हो, एक ही हो, लेकिन बड़े बड़े लोग आके क्या केक बात है। खाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही है और प्लीज लगे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद। कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुनिया भर में बेकरी के सामान का बाजार 2020 में करीब 26,40,324 करोड़ रुपए था। बेकरी के कारोबार में औसतन मुनाफा 20% से 35%। घर में बेकरी 50,000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ खोली जा सकती है।